Hello, good afternoon, students. Again, I welcome you all in science class. So, student, it's your unit 5, Earth Science. So, chapter 9, Rocks and Soil. So, in this chapter, we will discuss about the rocks and soil also. Our Earth is made up of rocks and minerals. मीन्स हमारी जो पृथ्वी है वो रॉक्स यानी कि पत्थरों से और मिनरल्स खनिज से मिलकर बनी हुई है. Most of the things we use in our daily life are made from the minerals we obtain from the earth. मीन्स जो भी खनिज हमें मिलते हैं वो सारे मिनरल्स हमें जो मिलते हैं वो हमें सब कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं, यानी कि हमें पृथ्वी से मिलते हैं. कई सारे मिनरल्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, जैसे सॉइल भी क्या है, सॉइल उसका एक पार्ट है. बेसिकली पेबल्स, ग्रेवल, ये सारे क्या है, रॉक्स के फॉर्मेशन से ही बनते हैं. तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. स्टूडेंट, ये आपका अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं. पर्सनली कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. मैं आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई वहाँ से कर सकता हूँ. ओके, और कोशिश करूँगा मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ. नेक्स्ट, सॉइल विच इज़ यूज टू ग्रो क्रॉप्स इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स. जिस पे हम फसल उगाते हैं या फिर जो भी चीज़ों को बुवाई वगैरह करते हैं या फिर फसल की ग्रोथ के लिए अगर बात करें तो क्या है, वो भी जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ रॉक्स होता है. और रॉक्स के क्या होते हैं, रॉक्स के धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है. रॉक्स आर वाइडली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. रॉक्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल में जैसे कंक्रीट मटेरियल की अगर बात करें तो क्या है, जैसे सैंड हो गया और सीमेंट हो गया, ये सारे क्या है, रॉक्स के फॉर्मेशन से ही बनते हैं. बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए. सॉइल इज नथिंग एल्स बट इट्स अ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रॉक्स. बेसिकली क्या है, सॉइल कुछ और नहीं है बट बेसिकली क्या है, ये पाउडर फॉर्म है रॉक की, यानी कि रॉक्स की, पत्थरों की, चट्टानों की जो क्या होते हैं धीरे धीरे बड़े से धीरे धीरे ब्रेक हो डाउन होते होते क्या होते हैं, ये सॉइल के फॉर्मेशन में बन जाते हैं. इस प्रोसेस को हजारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. जो रॉक्स हैं आप उसको अर्थ पे यानी कि अपनी पृथ्वी पे हर जगह देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. बेसिकली क्या है, पत्थर या फिर जो मिट्टी है या फिर बड़े बड़े पार्ट्स हैं रॉक्स के फॉर्म में, तो उनको हम हर जगह देख सकते हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 or more mineral according to their shape, size, color and composition and use of rocks of various kinds. अगर एवरीवेयर यानी कि हर जगह की बात करें तो रॉक्स क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स के मिलने से बनते हैं, जिनका क्या है तो साइज़ अलग होता है, कलर अलग होता है, शेप भी अलग हो सकता है और कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकता है बेसिकली. और उनके यूज़ के अकॉर्डिंग इनका हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ करते हैं या फिर कई जगहों पे अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है. Rocks are exist in both hard as well as soft form in nature of short form. रॉक्स क्या बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं किस तरीके से, कुछ हार्ड होते हैं तो कुछ कैसे होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी होते हैं. सम ऑफ द रॉक्स आर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेटस्टोन, टॉक स्टोन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट स्टोन बेसिकली. And if you are talking about the hard stone, or on the other hand if you are talking about the hard stone form of the rocks are ग्रेनाइट, मार्बल, पिग्मेटाइट. ये क्या है, हार्ड स्टोन है जिसके ग्रेनाइट मार्बल का हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं. जैसे किचन का जो सेल्फ पड़ता है उसके लिए भी हम ग्रेनाइट मार्बल का भी यूज़ करते हैं, या फिर फर्श को फ्लोरिश करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी. अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है. ड्यू टू द कंटिन्यूस एक्शन, लगातार जो एक्शन है विंड का, टेम्परेचर यानी कि हवा, टेम्परेचर ऑफ वाटर, रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू मैनी स्मॉल पीसेस. क्या होता है, जैसे हवा के चलने से, धूप के निकलने से, पानी, बरसात की वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते रहते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू वाटर एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम दी स्मॉल पीसेस फाइनली टर्न इनटू सैंड. धीरे धीरे क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, स्मॉल सैंड पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं. और इन पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से विद द हेल्प ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिज्म सॉइल फॉर्म एट द एंड.
और धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या फिर उसको भुरभुरा टाइप का रखते हैं, या फिर एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो मिट्टी की फॉर्म में उसको बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है hilly and rocky areas, different kind of rocks and used for the purpose of the building houses। बेसिकली hilly areas है या rocky areas में इनका यूज़ होता है रॉक्स का, तो उसको बिल्डिंग बनाने के लिए। These rocks are available in the abundance at such places। वहाँ पे आराम से या आसानी से वहाँ पे रॉक्स हिली एरियाज में मिल जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे सक्सेसफुली। अगर बात करें तो वहाँ पे क्या है, ये इस तरीके के घरों में रॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वहाँ के घरों को बनाने के लिए रॉक्स या फिर पत्थरों का भी इस्तेमाल, स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है हिली एरियाज में। कुछ इस तरीके के मार्बल्स और रॉक्स होते हैं बेसिकली। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी। अगर कोई डाउट है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक के सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं। अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पेबल्स एंड ग्रेवल्स। पेबल्स बेसिकली क्या होते हैं, पेबल्स एंड ग्रेवल नाइदर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द रॉक्स नॉट सॉइल। पेबल्स और ग्रेवल वो होते हैं जो क्या होते हैं, ना तो पत्थरों में आते हैं ना ही मिट्टी में आते हैं, बिकॉज इनका साइज क्या होता है, रॉक्स के कंपैरिजन में छोटा होता है और सॉइल के कंपैरिजन में उनसे बड़ा होता है। मीन्स टिनी पार्टिकल्स या फिर चूर्निंग फॉर्म में अगर है तो सॉइल होगा, और अगर बड़े बड़े पत्थर हैं तो फिर रॉक्स होंगे बेसिकली। तो इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पेबल्स और ग्रेवल क्या है, ना ही रॉक्स होते हैं ना ही सॉइल होती है बेसिकली। इन एक्चुअल अ पेबल इज अ नियरली राउंड शेप्ड क्लास ऑफ रॉक्स। राउंडली शेप्ड होते हैं। पेबल्स आर स्मूथ इन नेचर। पेबल्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, स्मूथ होता है बेसिकली। स्मॉलर वर्जन ऑफ द स्मूथ सरफेस स्टोन। ओके, ऑन द अदर हैंड ग्रेवल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट। पेबल्स ग्रेवल्स क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं रॉक फ्रेगमेंट्स का। दे आर कोर्सर इन नेचर देन सैंड। इन एक्चुअल ग्रेवल इज लूज aggregation of rock fragments. Both pebbles and gravels are formed during the process of soil formation. Pebbles और gravel दोनों ही हेल्पफुल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी के बनने में दोनों का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं, कि पेबल्स और ग्रेवल के फॉर्मेशन से ही सॉइल का फॉर्मेशन हो पाना पॉसिबल है। नेक्स्ट है ड्यू टू देयर सॉफ्ट नेचर attractive look, pebbles and gravel are widely used for the purpose of the decoration। pebbles और gravel का बेसिकली इनका जो लुक होता है, अट्रैक्टिव लुक होता है, सॉफ्ट होता है बेसिकली, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं बेसिकली। तो क्या है कि इनका डेकोरेशन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। सम ऑफ देयर कॉमन यूजेस आर एज फॉलोज। कुछ कॉमन यूज होते हैं बेसिकली। ग्रेवल इज यूज फॉर वाइडली इन द सरफेसिंग ऑफ द रोड को बनाने के लिए, ड्राइव वेज को बनाने के लिए एंड वॉक वेज को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ग्रेवल स्टोन का बेसिकली। नेक्स्ट है पेबल्स आर यूज्ड इन डेकोरेटिंग पार्क्स, गार्डन्स, फाउंटेन्स, फ्लोरिंग, स्टैचू एक्सेट्रा। पेबल्स का यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए। पार्क में जो आपने देखे होंगे कई तरीके के स्टैचूज होते हैं, या फिर जहाँ पे फाउंटेन होते हैं, फुब्बारे जिन्हें बोलते हैं, उनके पास पड़ोस में आपने देखा होगा कई सारे ग्रेवल की डेकोरेशन होती है। तो वो सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं बेसिकली। दे ऑल्सो यूज इन एक्वेरियम। एक्वेरियम जिसमें मछली घर में पालते हैं, एक तरीके से घर में उनका लुक अच्छा लगता है, उसमें आप टर्टल्स भी डाल सकते हैं। तो वो क्या है, एक्वेरियम भी पेबल और ग्रेवल से अट्रैक्टिव लुक में दिख सकता है या देखते हैं। कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स हैं इनके। ये रोड बना हुआ है, स्टैचूज का इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके से बनाए जाते हैं बेसिकली। फाउंटेन। नाउ व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है, मृदा क्या है, किसे कहते हैं सॉइल। द टॉप मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज सॉइल। जो सबसे टॉप मोस्ट या सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ द सैंड, जिसमें सैंड होती है, डिकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मटेरियल्स, वाटर एंड एयर। बेसिकली क्या है, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, डिकिंग ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, वाटर एंड एयर। इन सब का क्या है बेसिकली, हवा का वेंटिलेशन भी होता है, या फिर
सॉइल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वी गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। सॉइल क्या होता है? सॉइल मिट्टी जो होती है, मिट्टी में क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जिसमें क्या करते हैं अपने फूड और ऑक्सीजन के थ्रू प्लांट्स की ग्रोथ हो पाती है। Thus we can say that soil is important for humans. It is indirectly fulfills our needs. That is why soil is termed as one of the essential constituents for life on the earth. ह्यूमन बींग के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? बिकॉज हम लोगों की जो भी काम है, जैसे कोई फसल है या फिर कोई भी खेती करता है, तो उसके लिए क्या है, जो सॉयल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, क्रॉप्स हैं, सारा इरिगेशन और जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन है विद द हेल्प ऑफ सॉइल होता है। तो इसलिए इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेसिकली। जो अर्थ है, जो मिट्टी है, मिट्टी की जो अपर लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उपजाऊ बनाने रखने के लिए उन सारे टर्म्स को ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हमारा इतना ही डिस्कशन रहेगा। अगर कोई और भी डाउट है आपको, तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।